Assalamualaikum friends, in this video I am going to tell you about the stages of twin flame journey। यानी अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान इन स्टेजेस से ज़रूर गुजरते हैं। नंबर 1 स्टेज होती है रिकॉग्निशन स्टेज। इस स्टेज में आपको आपके ट्विन की पहचान होती है। ये पहचान सबसे पहले तो आपको ड्रीम के थ्रू होती है, यानी ड्रीम में आप अपने ट्विन को देखते हैं। ये ड्रीम का सिलसिला वीक पहले भी स्टार्ट होता है या कुछ डेज़ पहले स्टार्ट होता है। देन क्या होता है कि आपकी उनसे इनिशियल मीटिंग होती है। अगर तो आप सेम सिटी के हैं तो मतलब ऐसे ही कांटेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर थ्रू सोशल मीडिया कांटेक्ट होता है। मोस्टली लोगों का सोशल मीडिया के थ्रू होता है। ये अब आपकी जर्नी में आपका कैसे लिखा हुआ है। देन क्या होता है, फिर आपकी बबल फेज स्टार्ट हो जाती है। बबल फेज या तो कुछ डेज़ की होती है या कुछ वीक्स की होती है, मंथ्स की किसी किसी की होती है। देन क्या होता है कि फिर ना आपके ट्विन आपको ट्रिगर देते हैं। क्योंकि इन्होंने आपकी अवेकनिंग करवानी होती है। ट्विन का आपकी लाइफ में आने का मकसद ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाना है, तो वो ट्रिगर तो देगा। फिर सेकंड स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है सेपरेशन। इसमें क्या होगा, आपके ट्विन आपको ट्रिगर देकर चले जाएंगे। नॉर्मली जो होता है आपका रोना धोना स्टार्ट होगा। जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं देन क्या होता है, आपकी थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। और कुछ की थर्ड स्टेज बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाती है और कुछ की बहुत लेट स्टार्ट होती है। आपकी स्टेज कितनी जल्दी स्टार्ट हो ये आप पर ही डिपेंड है। यानी यूँ समझ लें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस कब चलनी है, कब कैसे है, ये सब आप पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा आप खुद को बैलेंस रखेंगे, खुद को हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी और आपकी स्टेज आगे चलती जाएगी। देन थर्ड स्टेज क्या होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, यानी रिपीटेड नंबर्स, मिरर नंबर्स देखना आपको स्टार्ट हो जाता है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। ये सबसे पहले आपको ड्रीम में बताया जाता है। आपको आपके ट्विन ड्रीम में आते हैं, वो बताते हैं, कोई सिग्नल देते हैं जिससे आपको पता चलता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन तब तो देखिए आप न्यू आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको तब पता नहीं होता। ये फिर आप किसी से कंसल्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब देखिए जो पर्सन न्यू है उसको तो कुछ भी नहीं ना पता। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज होती है ना, तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने मज़हब के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना होता है। जितना ज़्यादा आपका अपने मज़हब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस उतनी ही फास्ट चलेगा। मैं आप उस हिसाब से बताऊंगी कि मतलब जिसकी एनर्जी बैलेंस है उस हिसाब से मैं स्टेजेस बताती जाऊंगी, क्योंकि मैंने वीडियो कंप्लीट करनी है तो फिर इस तरह बताऊंगी। तो फिर जब मज़हब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया देन क्या होता है, आपकी अल्लाह ताला की तरफ से जो चैनलिंग, जो डाउनलोडिंग होती है वो आप इजीली अपटेक करते हैं। देन क्या होता है, आपकी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं सोल इमर्जेंस स्टेज। इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि सोल इमर्जेंस किसे कहते हैं, ये किस तरह होती है, कब होती है, सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो यहाँ मैं नहीं बताऊँगी। फिर जब आपका सोल इमर्जेंस का प्रोसेस कंप्लीट होता है देन आपका कार्मिक साइकिल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। कार्मिक साइकिल स्टेज में आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, आप उनको हैंडल करते हैं। यानी क्या होता है, जो कार्मिक्स आपके होते हैं वो आपको लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी में डालते हैं। फिर जैसे आप उनके ट्रिगर्स को हैंडल कर करके खुद को हायर में लाना सीखते हैं। फिर क्या होता है कि आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपके चक्रा एक्टिवेशन स्टेज। इसमें आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, ये नेचुरली होते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये हमें करने पड़ते हैं। नो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ गए हैं ना, आपका काम खुद ही होगा अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है, तो ये शर्त है। देन क्या होता है, मोस्टली इस ड्यूरेशन में जिन ट्विन फ्लेम्स का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है ना, उनके ट्विन का उनसे राब्ता होता है।
कुछ के ट्विन तो खुद ही मतलब रब्ता कर लेते हैं, अगर कुछ के नहीं करते तो फिर वो उनको अल्लाह ताला की तरफ से उन डिवाइन फेमिनिन को पुश मिलता है, यानी पुश मतलब आप अपने ट्विन से रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें, उनको सिग्नल मिलता है, फिर वो ऐसे उनका मतलब इस ड्यूरेशन में मोस्टली कॉन्टैक्ट होता है। जिनका नो कॉन्टैक्ट हो, अगर तो जिनका ऑन ऑफ चल रहा है वो फिर अलग चीज़ है, जिनका एक मतलब जिनका बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट था फर्स्ट स्टेज से, उनका यहाँ पे मोस्टली हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं हीलिंग स्टेज और चक्रास बैलेंसिंग स्टेज, जिसमें आप डिफरेंट चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक यूज़ करते हैं खुद को बैलेंस करने के लिए, और साथ ही आपका सोल पर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सोल पर्जिंग क्या होती है इसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। अब आप कहेंगे ये 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया था ये स्टेजेस मैं उस पर्सन के लिहाज से बता रही हूँ जो अपनी एनर्जी जिसने बैलेंस की हुई है। तो ये काम करने में आपको महीने भी लग सकते हैं, कुछ के साल भी लग जाते हैं। साल कुछ को क्यों लग जाते हैं, क्योंकि वो वर्क नहीं करते, उनका इनर वर्क शैडो वर्क नहीं होता, जिसकी वजह से उनके ईयर्स टू ईयर्स चलते जाते हैं। अब यहाँ देखें, ये वर्क आपने खुद पर किया है, यानी ये आप डिवाइन फेमिनिन की स्टेजेस हैं, 1 ट्विन पार्टनर की स्टेजेस चली हैं। फिर क्या ये स्टेजेस बस आपकी होती हैं, आपके मैस्कुलाइन की नहीं होती? नो, उनकी भी होती हैं। यानी जिन स्टेजेस से आप गुजरे हैं ना, उन्हीं सेम स्टेजेस से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी गुजरते हैं। लेकिन डिफरेंस बस इतना होता है कि आपको अगर एक स्टेज कंप्लीट करने में 6 मंथ 3 मंथ जितना भी टाइम लगे, उनको उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि आधा वर्क आपने किया होता है तो उन्होंने हाफ ही करना होता है। ये फ़र्क आता है। अब कुछ डिवाइन फेमिनिन्स क्या करती हैं, उनकी 1 स्टेज 2 स्टेज कंप्लीट हुई, वो आगे अपने मैस्कुलाइन के आगे ये बात रख देती हैं, शादी करो मुझसे, शादी करो। शादी ऐसे नहीं होने वाली, जब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस कंप्लीट नहीं ना कर लेती, शादी आपकी होनी नहीं है। तो अब बार बार उनसे आप यही कहती हैं कि शादी करो, तो वो नहीं करना चाहेगा भी, वो नहीं कर सकता, क्यों? स्टेजेस ही कंप्लीट नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मकसद ही जब पूरा नहीं हुआ तो शादी कैसे होगी? ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज होना दुनिया में जन्नत देखने के बराबर है। तो जन्नत ऐसे नहीं ना मिलती, जन्नत पाने के लिए काम करना पड़ता है, ट्विन फ्लेम जर्नी की आग को सहना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो मिसाल है ना, कुंदन बनने के लिए भी पहले भट्टी में जलना पड़ता है। तो यानी यही बात समझ ले, ट्विन फ्लेम जर्नी से जब की तमाम स्टेज से जब तक आप गुजर नहीं लेते, आप नहीं गुजर लेते, आपके ट्विन नहीं गुजर लेते, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होता इसका। बेनिफिट मीन मैरिज। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी स्टेजेस के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।